हाय फ्रेंड, आप कैसे हैं? ठीक है। चलिए, आज मुख्य टॉपिक पर एक चर्चा हो रही है। आज का मुख्य टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तनांक क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो आज जानेंगे। जैसा कि हम लोग एक एक्स वाई का एक ग्राफ खींच ले रहे हैं और एक्स वाई का ग्राफ खींच ले रहे हैं। एक्स वाई हो गया, मतलब यह हुआ जो है ना, यह ये क्या है? वाई है, जबकि यह जो है वाई डैश है। यह जो है एक्स डैश है, यह क्या है? एक्स है। अब हम लोग मैथ में पढ़ते हैं क्या है? प्लस प्लस है। यह क्या है? प्लस, और इधर जो है माइनस है, या माइनस माइनस है। यह क्या है? माइनस है और प्लस है। ये लोग हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, परंतु हमारा इस टॉपिक है जो प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है। तो हम लोग इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे विरल माध्यम। विरल माध्यम। जब हम इसको विरल माध्यम मानेंगे तो इसे हमको सघन माध्यम मानना होगा। सघन माध्यम। अब देखिए, कहिएगा कि सघन विरल क्यों मान रहे? तो यह कह रहा है प्रकाश का अपवर्तनांक जब प्रकाश का संचयन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होती है तो इस दिशा को परिवर्तन होने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब प्रकाश का किरण जो है, मान लीजिए प्रकाश का किरण इधर से आ रही है सघन माध्यम विरल माध्यम से। जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है नु, तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जबकि इसको जाना चाहिए यहाँ। मतलब ये तन तिरछा हो जा रहा है, मैंने जबकि जाना चाहिए यहाँ। यह अपनी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तनांक। जब यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तो जो है यह कोण आई हो गया और यह जो है कोण आर हो गया। जब कोण आई है तो यह बड़ा होगा कोण आर से। कोण आई है बड़ा कोण आर से। और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब के से दूर भागती है। जैसे इसी प्रकार एक ग्राफ खींच लिया जाए और इसी प्रकार के ग्राफ के, यह मान लीजिए कि सघन है, माध्यम है। मतलब माध्यम मतलब रास्ता होता है और सघन मतलब तनी कठिन होता है। जब प्रकाश यहां से गुजरेगी तो इसे सीधा जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, जाना चाहिए ना, परंतु ऐसे नहीं, यह अभिलंब से दूर भागती है। अब यह जो है यह आर हो गया और यह जो है आई हो गया। अब इसे हम कह सकते हैं कोण आई है छोटा कोण आर से। अब कहिएगा कैसे? क्योंकि सघन माध्यम एक प्रकार की कठिन कह सकते हैं। जब कोई खेत में
अधिक पानी छोड़ देने के बाद उसे हम लेवही कर देते हैं, उसमें किसी व्यक्ति को दौड़ने के कह दिया जाए तो वह व्यक्ति अधिक समय लेगा, जबकि वही व्यक्ति पानी के माध्यम में या उसे दौड़ा दिया जाए या स्वयं स्थल पर दौड़ा दिया जाए तो उसकी अपेक्षा उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। जब उसे खुले मैदान में दौड़ने की कह दिया जाए तो वो अधिक समय तक दौड़ जाता है, जबकि उसको पानी में लेवही में दौड़ा दिया जाए तो उसे कम समय में अधिक कार्य नहीं कर पाएगा, उसे अधिक समय लगता है। और यही है इसका उदाहरण। जब प्रकाश का संचयन एक माध्यम से दूसरी माध्यम में होती है तो इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाती है। ऐसी दिशा को परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम अपवर्तनांक कहते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह विलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश का किरण अविलंब की ओर मुड़ जाती है तो उसे हम कहते हैं कोण आई बड़ा है कोण आर से। और उसी को जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश का किरण अविलंब से दूर भाग जाती है। जिस प्रकार सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है और यह अविलंब से दूर भागती है, जबकि इसको इस पर आना चाहिए, यह इधर भाग गई है। यह जो प्रकाश किरण है इधर भाग गई है। यह इसीलिए हम कहते हैं कि यह जो है सघन माध्यम है और यह क्या है, विरल माध्यम है। विरल माध्यम है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसके वर्ग के प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब लो ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं अपवर्तनांक के नियम। प्रकाश का अपवर्तनांक मुख्य रूप से दो नियम होता है। एक होता है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दो माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठक पर अभिलंब एक ही तल में होता है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए दूसरा नियम है कोण की ज्या तथा अपवर्तनांक की ज्या की अनुपात को हम नियतांक को ये कहते हैं, अर्थात साइन आई बराबर साइन आर। इसे हम स्नेल को नियम से भी दर्शाया जाता है या कहा जाता है। रिफ्लेक्शन इंडेक्स क्या है, अपवर्तनांक क्या है, वह राशि है जो यह निर्धारित करता है कि कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाए तो कितना मुड़ेगा तथा किधर मुड़ेगा। इसे हम कुछ राशियों को याद करना जरूरी होता है। चलिए इस नील के नियम के अनुसार आप कोण की ज्या तथा अपवर्तन की ज्या का अनुपात को या नियतांक को या नियतांक के तुल्य होता है उसे ही अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात अपवर्तनांक को दर्शाया जाता है एन या यू इक्वल टू साइन आई बराबर साइन आर। अब यह अगर आपको समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं है,